जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को, महंतों को, अरिहंतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। गत सप्ताह में हमने ईश्वर का स्वरूप ओमकार है, ओमकार के अर्थ को समझना चाहिए और समझने के बाद में उसका जप भी करना चाहिए। ये दो सूत्र रहे हमारे पास में। तस्य वाचकः प्रणव और तज्जप तदर्थ भावनम। अभी यहाँ आज का जो सूत्र है 29वां सूत्र समाधि पाद में ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराया भावश्च। ततः उक्त साधन से, कहेंगे साधन से, अंतराया भाव विघ्नों का अभाव होता है। विघ्नों का अभाव माने क्या है? आपत्तियां नहीं आती है। आपत्ति जरूर नहीं कि बाहर से आए, हमारे भीतर से भी आ सकती है। जितनी बड़ी दुनिया बाहर है उससे बड़ी दुनिया हमारे भीतर है। बाहर क्या बवंडर चलते हैं, बाहर क्या आंधी है, बाहर क्या तूफान है, बाहर कितना बड़ा समुद्र उछलता है। इससे बड़े समुद्र के जो तरंग है हमारे भीतर भीतर उछलते रहते हैं। यही है अंतराय। क्या कहा? अंतराय अभाव। ये उक्त साधन, उक्त साधन माने जप से, प्रणव के जप से, प्रणव को समझ गए यही ईश्वर है, ये मान करके जप करना। च तथा प्रत्यक चेतनाधिगम। प्रत्यक चेतनाधिगम क्या होता है? अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। ये नहीं कि हमने झाड़ू लगा लिया सफाई हो गई, नहीं, झाड़ू तो लगा ही लिया, सफाई भी हो गई, अंदर के प्रकाश की भी प्राप्ति होती है। ये झाड़ू लगाया बोलने से मुझे एक बड़ी सुंदर घटना याद आती है। हमारे गुरु भगवान पूज्यपाद श्रीमद स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रतिवर्ष गुजरात सरकार बुलाती थी, क्योंकि 20 दिन पहले मैं आता था। प्रातःकाल योग कक्षाएं और शाम को प्रवचन होते थे। समापन में पूर्णाहुति में गुरु महाराज को बुलाया जाता था और हम लोगों का रहना सर्किट हाउस में ही होता था। वी यूज टू बी ए गेस्ट ऑफ गुजरात सरकार। अभी एक बार स्वामी जी महाराज पधारे तो
गवर्नर रही हमारी यहाँ पर शारदाबेन मुखर्जी शायद था, मैं नहीं भूलता हूँ तो, बड़े प्रभावित होकर के बड़े महाराज जी को सर्किट हाउस तक विदाई करने के लिए आई। सीढ़ी चढ़ के हम प्रथम फर्स्ट फ्लोर में गए, वहाँ एक सज्जन झाड़ू लगा रहे थे, सफाई वाला कर्मचारी। देखा 5-7 पुलिस है, गवर्नर साहिबा है, महात्मा जी हैं और 10-12 लोग। एक कोने में खड़ा हो गया झाड़ू पीछे रख करके। इस पूरी मंडली को छोड़ के हमारे गुरु महाराज गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तमारू शू नाम छे, ऐसा बोला। तो गुजराती ऐसा थोड़ा बोलते थे क्योंकि गुजरात आते रहे ना। तो उन्होंने कहा बाबू। हाँ, अबे गुजरात में तो बाबू नाम होता है, किंतु हिंदी में बाबू कौन होता है? सरकारी दफ्तर का मुलाजिम, क्लर्क, बाबू। अच्छा, आप कौन से दफ्तर के बाबू हैं? उसने झाड़ू पीछे था छोड़ दिया। बाप जी, किसी भी दफ्तर का बाबू नहीं है, मैं तो झाड़ू वाला हूँ। गुरु महाराज बोले, चिंता मत करो, मैं भी यही काम कर रहा हूँ। अब बाहर झाड़ू लगा रहे हैं, हम अंदर लगा रहे हैं। उसकी झाड़ू वहीं रही। स्वामी जी उसको अपना हाथ पकड़ के अपने कक्ष में ले गए। एक सोफा में आदरणीय गवर्नर महामहिम मुखर्जी माता जी रहीं। एक सोफा में स्वामी जी, बहुत बड़ा सोफा, अपने साथ में वो बाबूलाल को बैठाए। कुछ पैसे दिए, 500-1000 रुपया, फल फूल बिस्कुट दिए। कहा बीड़ी पीता है? नहीं महाराज। ठीक है, बच्चों को दूध पिलाना, हाँ, पत्नी से लड़ाई नहीं करना, शराब नहीं पीना। ना बाप जी ना, नहीं करिए, खुश रहो, जाओ। जब झाड़ू लगाते हो ना, तब सीताराम सीताराम भी बोला करो। तो मुखर्जी माता जी देख रही है, क्या हो गया? She said, so Swamiji, we cannot think even the what act you have done. क्या बोला है? प्रत्यक चेतना अधिगमः। क्या बोला है? आपको कहे अंतराय भाव, सफाई तो करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रणव का, ओमकार का, गुरु मंत्र के जप का अनुसंधान का सातत्य रखेंगे, जागत राम ही, सोवत राम ही, सपने में देखो राजा राम ही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज जब अपने कमरे से बाहर आते थे, सबसे पहले सफाई कर्मचारी सोहनलाल को देखते थे। मैं भी देखता हूँ, मेरे कमरे से बाहर आने से माता जी झाड़ू लगाती है, प्रणाम करता हूँ, माँ कैसी हो? अरे पूरा स्वेटर पहन के रहना, सिर बांधो, बच्चे ठीक है, बड़ी प्रसन्नता करती। किसी ने मुझे कहा, स्वामी जी आपका आश्रम इतना साफ कैसे रहता है? हमने कहा, जो देवी हमारे अष्टलक्ष्मी मंदिर में पूजा प्राप्त करती है, वो यहाँ करके साफ करती है। हमने गुरु महाराज से यही सीखा है। वो सोहनलाल जी को देखते थे स्वामी शिवानंद जी महाराज, वो पहले फूल उसके चरण में, उसके मस्तक में रखते थे। उन्होंने कहा, द गॉड कम्स इन द फॉर्म ऑफ सफाई वाला and gives me darshan every day without fail, so I prostrate him. ये होता है हमारे अंतराय। हम जब समरसता की बात करते, ये सबसे बड़ा हमारे जीवन की दुविधा है। ऊंच नीच, काले गोरे, जातिवाद, ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये क्षत्रिय है। हम सब ईश्वर के संतान हैं। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। हम सब एकमात्र प्रभु के संतान। ऐसे प्रेम रखना चाहिए, कोई फिर अंतराय नहीं रहेगा। प्रत्येक चेतनाधिगम अंतराय अधिगम, प्रत्येक चेतनाधिगम अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जिधर देखता है उधर तू ही देख, ये हो जाएगा। अपि भी हो जाता है। क्या कहते हैं? अगले 2 सूत्रों में जिन विघ्नों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, असूया, दंभ, छल, कपट इत्यादि, अरे ईश्वर के भजन स्मरण से उनका अपने आप नाश हो जाता है। हमने कहा ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समना, यही बात है। ये भजन स्मरण से हमारे जो काषाय हैं,
कलुषितता है, अनवांछित तत्व हैं जो हमारे जीवन की शांति, हमारे जीवन के आनंद को, उत्कर्ष अभ्युदय के बीच में एक बाधा बनते हैं, वो तमाम जो हैं उनका अपने आप नाश हो जाएगा। और अंतरात्मा में, दृष्टा में स्वरूप का ज्ञान होगा। स्वरूप क्या है? इट्स ऑल ही ओनली। ये परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कैवल्य अवस्था भी उपलब्ध हो जाती है, दैट्स ऑल। कैवल्य अवस्था, देहो नाहम, जीवो नाहम, प्रत्यक भिन्न त्वमेवाहम। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस रेस्टलेस माइंड, आई एम द एसेंस ऑफ इमॉर्टल आत्मन। ये जो बात है उसकी केवल मानसिक विचार नहीं, मन में स्थिरता हो जाएगी। अतः निर्बीज समाधि की प्राप्ति का यह सुगम उपाय है। देखिए, ध्यान दें, निर्बीज समाधि का सुगम उपाय क्या है? हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। क्या कहा है? कहा कि आप जिस मंत्र को करते हो, ओमकार को, यही परमात्मा है, यही संपूर्ण तत्व है, यही केवल एकमात्र ओम है। ओम सर्वव्यापक नाद का प्रतीक है। सर्वव्यापक नाद क्या है? ये समुद्र का उछलना, झरनों का गिरना, हवा का चलना, अरे हमारे भीतर जो सांस आ रही है, जा रही है, ये तमाम जो है, फेफड़ों का खुलना बंद होना है, हृदय की धड़कन है, ये तमाम जो ध्वनि है उसकी माता पिता धाता भर्ता भोक्ता यही आदि तत्व ओमकार ही है। मगर तकलीफ क्या है कि हम अपने अस्तित्व में अपने भीतर की आवाज़ को कभी नहीं सुनते हैं। मेरे प्यारों, एक आदत डालो, प्रातःकाल उठने के साथ में आपाधापी मत करो। हाँ, प्राकृतिक वेद है, थोड़ा शुद्ध होना है, वो लीजिए, शांत बैठो। और चारों ओर की जो चिड़िया हैं बोल रही है, मोर बोल रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ों को सुनो। शांत बैठ करके धीरे धीरे अपनी चेतना को भीतर लाओ, हृदय की धड़कनों को सुनो। हाँ, दौड़ करके आप सीढ़ी चढ़ते हो तो हृदय ठप्पा 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 करता है। कभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाकर के अपना हृदय है सुना हो, ठाप ठाप, बोलते इको कार्डियोग्राम, ठाप, ऐसे आवाज़ होती है। ये अंदर की आवाज़ हम सुनेंगे। हमने अंदर की आवाज़ को सुनना ही बंद कर दिया है। इसलिए उपनिषद कहता है, द्वा सुपर्णा सहजा सखाया समान में तत्। एक डाली पर दो पक्षी बैठते हैं, एक स्वर्ण पंख वाला है, एक सादा है। सादा इधर उधर उड़ता है, चहकता है, कुछ कुछ खाता रहता है। स्वर्ण वाला शांति से बैठता है, बोलता है ये फल नहीं खाना, ये कड़वा है, चुप, मेरे को खाने दे। फिर खा करके दुखी होता है, ओ मेरे को लगा। ये अंदर आत्मा है। यह आत्मा कहती है ये मत करो, ये मत करो। हमको आत्मा की आवाज़ सुनने की आदत नहीं है। अपनी ही धौंस में चले जाते हैं, अपने ही दिमाग पच्छी में काम करते, अपने अहंकार को पकड़ के चलते। मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो झूठ बोलते ही चले जाते, एक के ऊपर एक झूठ, बातें बना बना करके। देखिए, कहते हैं कि जब कभी इच्छा होगी ही नहीं तो फिर आप वास्तविकता को समझ सकते नहीं। अरे एक बार जब शरीर गिर जाएगा, शरीर गिर जाएगा माने ये मैं देह हूँ, इस भान से परे होना है। मनोबुद्धि अहंकार चेतानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। I am not this body, I am not this restless mind, I am the essence of immortal Atman, radiant immortal divinity, अमृतस्य पुत्रः। ये हमारे लिए संबोधन है।
मैं ये वर्मा शर्मा नहीं हूँ, ये वर्मा शर्मा ये शरीर का नाम है, लेबल लगाया, ये वर्मा है शर्मा है। केले को ही केला क्यों कहना, उसको शरीफा क्यों नहीं कहना, शरीफे को शरीफा क्यों कहना, उसको अनार क्यों नहीं कहना। अरे पहले से बोल दिया इसका नाम अनार और चली आती है, बड़ा मुश्किल काम है। क्यों उसको हमने दूसरा देव ना, मतलब क्या है, वो तो वो ही रहेगा। आपका तो बेटा है, नाम तो रोहित है, किंतु माँ जो है उसको गुड्डू कहती है, पापा उसको पप्पू कहते हैं, और अमेरिका चला गया तो लोग रोनू कहते हैं। ही इज अवेयर ऑफ इट, पप्पू कहा गया, गुड्डू कहा गया, रोनू कहा गया, आई एम द सेम रोहित। उनको अपने अंतर स्वभाव और जाति का ज्ञान है, सभानता है। हम उस सभानता से बाहर चले गए, इसलिए तो सारा क्लेश है। एक बार जब शरीर से परे हो गए, मन तिरोहित हो जाता है, मन में जागरण हो जाएगा, तब स्वयं ब्रह्मांड का वास्तविक नाद सुनाई देगा। ये हम आपको आगे कह चुके हैं कि 4 जुलाई जो है वो अमेरिका में उनका नया दिन होता है। नया दिन होता है जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे, वो पूरे अमेरिका में हर गांव में, और 1 जुलाई को कनाडा में हर छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े शहरों में ये आतिशबाजी करते हैं, रोशनी करते। क्या रोशनी है, पटाखे छटाखे, जुम डाम डूम डाम। कोई 20 मिनट है छोटे गांव में, बड़े में आधा घंटा है। सब लोग वो अपना घर से वहाँ नदी किनारे, समुद्र किनारे, बगीचों में जाके बैठते हैं और देखते हैं, अपना नाश्ता चाय पानी लेके जाते हैं। हम भी गए 1 बार 2 बार, मेरे को छोड़ दो। अंदर जाने के लिए सीधा है, बाहर निकलने के लिए तो 2, 2.5, 3 घंटा, इतनी हजारों कार कैसे निकलेगी, इट्स वेस्टिंग ऑफ ए टाइम। क्यों स्वामी जी, रोशनी। मैंने कहा एक आदत डालो ना, 4 जुलाई की आवश्यकता नहीं है, करोड़ों डॉलर को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिषाम अपि ज्योति, आपके भीतर एक ज्ञान है, प्रकाश है, विकास है, देदीप्यमान चैतन्य है। न तत्र सूर्यो भाति, अरे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, हाँ तारे, और ये हमारी बिजली, आग, तमाम से भी ज़्यादा देदीप्यमान चेतना प्रकाश आपके भीतर है। प्रयत्न तो करो, एक बार उसको देखने का आनंद, वो आनंद क्या है, अनुभूति है। ये इंद्रिय जन्य आनंद नहीं है, वो ज्ञान की प्रतीति का एक फाउंटेन है, जैसे प्रकाश पुंज है। तो क्या है, वो एक जब नाद सुनाई देगा, अपने भीतर का नाद, तो ब्रह्मांड का वास्तविक नाद हमको सुनाई देगा, और वह है ओम। सारे संसार भर में इस ओम का अनुभव किया जा सकता है। यू कैन एक्सपीरियंस इट देयर। ये ट्रेन चलती है ना, की ट टी री क ट, अरे खिचड़ी को देखा, जब खिचड़ी उबलती है तो कैसे आवाज करती है, ट्रेन चलती है तो कैसे आवाज करती है, हवाई जहाज चलता है तो कैसे आवाज करता है, पानी गिरता है तो कैसे आवाज करता है। अरे पानी का जब नल टपकता है ना, टिप टिप टिप, शांत वातावरण में वो एटम बम फूट रहा है ऐसा लगेगा। क्यों, वो एक नाद है, वो नाद का रहस्य है, हमारे भीतर का आंतर नाद है, उसको सुनने की कोशिश करो। क्या है, जब हम इधर उधर जाएं, शरीर से थक जाएं, बात करते करते हड़बड़ा जाएं, तब जाकर के चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शरीर के हलन चलन को मत करो। हो भी सकता है सीधे लेट भी जाओ शवासन में, फिर हृदय की धड़कनों को सुनो। यही ओम है, यही मौन ध्वनि है। इतना मौन है कि हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। ओम को दोहराओ और इस पर ध्यान करो। ये क्या कहा हमारे सूत्र ने? सूत्र ने कहा है कि नारायण तथा प्रत्यक चेतनादिगमो अपि अंतराय अभावश्च, उसको चिंतन करना और उसका ध्यान भी करना है। 2 बात है। एक तो है चिंतन करना है, थिंकिंग ऑफ द ओम, दूसरा है उसके बारे में ध्यान करना है,
concentrate your mind upon the quality, the virtues and the beatitude of the Omkar. देखिए ये पतंजलि है ना, वो सेंटिमेंट वाला पर्सन नहीं है ना, ये इमोशन जो होता है वो डिवोशन नहीं होता है ना। पतंजलि वैज्ञानिक है, एक भी अनावश्यक बात नहीं कहते हैं और आवश्यक बात छोड़ते भी नहीं हैं। वो कहते हैं दोहराओ और ध्यान करो, और तद जप तदर्थ भावनम, उसको जप करना है और उसका ध्यान भी करना है। जो कहते हैं कि उसको जप करो, जप माने ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, बारंबार कहना, वो जप है। जप भी 3 प्रकार के हैं। ओम श्री रामाय नमः वैखरी है, ये भी है, और कुछ नहीं। तीसरा वैखरी, उपांशु, मानसिक। मानसिक बेस्ट है, जहाँ ओठ जीभ कुछ भी नहीं अंदर से, फिर वो बाद में एक आदत हो जाएगी ना, उसको क्या कहते हैं पता है? बोलते हैं कि अजपा जप, कैसी भी अवस्था में वो चलती रहेगी। हमारे एक योग शिक्षक है, तो शिक्षिका है राधा, तो उनकी माताजी कंप्लेन करती है, क्यों? स्वामी जी, ये आपकी जो बेटी है वो रात में नींद में भी बड़बड़ाती है। क्या बड़बड़ाती है? धीरे से अपने पाँव को लंबा करो, सीधे बैठना, पाँव को लंबा करके गहरी सांस लो, दोनों हाथों को ऊपर करो। मैंने बोला ऐसे करती है, फिर क्या बोलती है? बस ये बड़बड़ाती रहती है। दिन भर योग वर्ग चलाते चलाते अचेतन अवस्था में भी वो योग की कक्षा का संचालन करती नहीं है, मुंह से बोलती ही रहती है। दिन भर प्रणव का जप करो, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, तुरिया में प्रवेश कर जाओगे। क्या कहा है? अरे ये भेद समझ लेना है इसका। दोहराओ, दोहराओ मैंने रिपीट, रिपीट, वो ऐसा माला पकड़ करके। यदि अगर हम रिपीट करते हैं और ध्यान नहीं कर सकते तो क्या होगा? तो फिर यही होगा कि हमारे ओठ बोलते हैं, हृदय में वो नहीं जाएगा। नहीं। वो क्या कहा है? कर में तो माला फिरे, मनवा चौदी से जाए। तो हाथ में तो माला घूमती रहेगी, वो माला ही के बीट से घूम रहे हैं, मन के ही घूम रहे हैं, अंदर कुछ नहीं हो रहा है। कि इनको आदत हो गई है घूमने की, किंतु नाम जप नहीं। नाम का है, उसको छोड़ करके सारी दुनिया में एफिल टावर में चले जाते हो, हाँ, मेक्सिको में चले जाते हो, आप शिकागो में चक्कर मारते हो, फ्रांस में घूम के आते हो, ऑस्ट्रेलिया में कांगारू देखते हो, कहाँ बैठे यहाँ हो, पूरा मन कहाँ कहाँ जाता है। इसलिए क्या कहा है कि हम न केवल उसको मंत्र को जपे, किंतु उसका ध्यान भी करें। ओम 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 ध्यान करें। मुश्किल क्या है? हमारे देश में लोगों को जब तक विदेश से माल नहीं आता है, हम उसको पसंद नहीं करते। अरे मेरे प्यारों, लुधियाना में स्वेटर बनते हैं, लुधियाना में बनियान बनते हैं, लुधियाना में सारे कपड़े बन करके उसमें मेड इन अमेरिका लिख करके भेज देते हैं, मेड इन यूएसए, मेड इन जापान, मेड इन स्विट्जरलैंड। यहाँ से बन के गया, टिक्की हमने लगाई, वही फिर माल वापस आता है। सोयाबीन की खेती हमारे भारत में होती है। ये सोयाबीन हम ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला उसको रस निकाल के ये हमारे अमेरिका में भेजता है। वो लोग उसकी कैप्सूल बना के हमको बोलते हैं ओमेगा 3। अरे व्हाट डू मीन बाय ओमेगा 3? हमारा सोयाबीन खाओ ना, हम सोयाबीन खाना नहीं चाहते। ऐसा ही है हमारा जो है छोटे छोटे बीज आते खाने वाले, ये ऐसी क्या बात क्या है? मूल को नहीं खाना चाहते, हमें मूल को पकड़ना नहीं चाहिए। विदेश से आता है, ऐसे मत करो। अपने ऋषियों को पकड़ो, अपने शास्त्र को पकड़ो, अपने ग्रंथ को पकड़ो, अपने गुरु के चरण को पकड़ के छोड़ना नहीं। फिर जब जब करते रहोगे, फिर मन का भटकना बंद हो जाएगा।
और अभी तो विदेश से भी हमको समझना पड़ेगा। विदेश में जितना हरे कृष्ण नाम हो रहा है इतना भारत में नहीं हो रहा है। इवन रशिया में भी हो रहा है, लोग नाच के कूद के कर रहे हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ढोल बजा के नाच के कूदने वाले। पहले एक वहाँ पर शीला प्रभुपाद गए थे, लोग उनको पागल कह रहे थे, उनको पत्थर मार रहे थे। दुनिया भर में हरे कृष्ण मंदिर हो गए। कैसे हो गए? एक बीज है, आदि बीज एकले, एक ही मंत्र है, ओम को पकड़ो और दोहराओ और ध्यान करो। जब ध्यान करते रहोगे, ध्यान करने से तमाम बाधाओं का विलीकरण हो जाएगा और एक नई चेतना का जागरण होगा। और ये नई चेतना क्या है? ये परम चेतना है, ये तुरी है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से परे। सूत्र हमारा क्या था? तथा प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, वहाँ अंतराय का अभाव हो जाएगा और अंतराय के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। हम तुरीय में चले जाएंगे। इससे भी आगे जा सकते हैं। जप करो और ध्यान करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।